바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 Assalamu alaikum guys, this is me Kurtulan and you are watching Pakistani Mom Abroad guys. Welcome to another vlog and जी अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो 3 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो जी वहाँ पे भी मेरा सेम नाम है पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यूएई से रिलेटेड आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और टाइम मिलते ही मैं आप लोगों का रिप्लाई कर दूँगी। तो जी यहाँ पे सैटरडे है और बहुत ही सनी डे है और यहाँ पे एक इवेंट का अरेंजमेंट था, मैं वहाँ पे इनवाइटेड थी तो वहाँ जाने लगी हूँ मैं। और टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों के साथ भी इसकी डिटेल शेयर करती हूँ कि ये इवेंट कहाँ हो रहा है और किसने अरेंज किया है और मैं क्यों इनवाइटेड हूँ। अगर आप लोग भी इस तरह के इवेंट और इस तरह के इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो इस पूरे व्लॉग को गौर से देखिएगा। हाँ जी, तो ये इवेंट जी अरेंज किया है दमाक प्रॉपर्टीज़ ने। और दमाक प्रॉपर्टीज़ को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही बड़ा लग्जरी ब्रांड है कंस्ट्रक्शन का। और जी आए दिन ये लोग अपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं बहुत ज़बरदस्त और लग्जरी से दुबई के अंदर। तो उन लोगों ने एक ज़बरदस्त सा इवेंट रखा है दुबई के 4 सीजन्स होटल में एंड यस मुझे भी उन लोगों ने इनविटेशन कार्ड दिया हुआ था, उसको अटेंड करने के लिए मैं आई हूँ। अब बात करते हैं कि दिमाग वालों ने ये इवेंट क्यों अरेंज किया है और किस किस को उन लोगों ने इनवाइट किया है। जी ये असल में उन लोगों ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि एक बहुत ही लग्जरी और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मैं थोड़े दिन बाद उसका जो उस प्रोजेक्ट के जहाँ पे लोकेशन है और उसका जो मॉडल हाउस है और जो इसके प्राइजेज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे इन लोगों ने तमाम इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टेड लोगों को इनवाइट किया है कि जिसमें ये लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, इनके सेल्स गर्ल्स या सेल्स मैन जो होते हैं वो डिटेल्स शेयर करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ कि क्या लोकेशन है प्रोजेक्ट की, क्या कवर्ड एरिया है इनके मॉडल हाउसेस का या जो अपार्टमेंट्स हैं या विलास हैं, टाउन हाउसेस हैं और कितने बेडरूम्स हैं, मतलब ऑल द डिटेल्स, क्या पेमेंट प्लान है, कितने साल का ये प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए फिर लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको सारी डिटेल्स देते हैं और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। तो जी दमाग चूँकि एक बहुत ही ज़बरदस्त और लग्जरी ब्रांड है तो उन्होंने उस हिसाब से ही इवेंट को भी अरेंज किया है और साथ ही थोड़ा ये रिफ़्रेशमेंट का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। और अगर बात की जाए इनके प्रोजेक्ट की तो जी वो 5 बेडरूम जो है टाउन हाउस है और उसकी थोड़े दिन बाद मैं आप लोगों के साथ लोकेशन, प्राइसेस वगैरह और उसका मॉडल हाउस सब शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों में से भी कोई इंटरेस्टेड है, कोई इन्वेस्ट करना चाहता है यहाँ पे तो यू कैन ईज़िली इन्वेस्ट इन दुबई। और आपको पता है आजकल के दुबई के अंदर इन्वेस्ट करना एक ज़बरदस्त और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अगर बात की जाए रेंटल की तो रेंटल वैल्यू भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और अगर रीसेल वैल्यू की जाए तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर जी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इस टाउन हाउस में तो जी आप को गोल्डन वीज़ा भी मिल सकता है यहाँ का जो कि होता है 10 इयर्स का। 10 इयर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है कि आपको यूएई का गोल्डन वीज़ा मिल जाए तो इन्वेस्टमेंट की वजह से आप वो भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने कंट्री में बैठे हुए हैं तो फिर भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ का गोल्डन वीज़ा रिसीव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ के रेजिडेंट्स हैं तो भी आप
इन्वेस्टमेंट करके तो गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। देखिए यहाँ की प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदना इज़ वेरी सिक्योर कि अगर आप अपने मुल्क में इंडिया पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो वहाँ से आप इसको भी हैंडल कर सकते हैं, रेंटल पे दे सकते हैं। जब 4-5 साल बाद आपको आपका प्रोजेक्ट मिलेगा या आपका टाउन हाउस आपको मिलेगा तो आप उसको रेंट पे दे के तो आप एक बहुत अच्छी अर्निंग्स वहाँ से कर सकते हैं। और जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे कि 4 से 5 साल का ऑफ प्लान है ये इनका प्रोजेक्ट, तो उसमें क्या है आपको प्राइस रेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आप इसी तरह टाउन हाउस जाके 5 बेडरूम का दुबई के अंदर बाय करेंगे तो इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, आउट ऑफ रीच हो जाता है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करते हैं तो यू हैव टू पे डाउन पेमेंट और उसके बाद आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें। अगर आप इजीली उसको अफोर्ड मैनेज कर सकते हैं और आपको उसके 4 से 5 साल बाद रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो ख़ुद भी आके रह सकते हैं या फिर 4 से 5 साल बाद उसको आप सेल कर दें। अगर रहने की बात की जाए तो मैं देखती हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे सेफ़ कंट्री है वो दुबई है। पर्सनली अगर देखा जाए वैसे लोग बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को और इधर उधर प्रेफर करते थे। मेरा अपना भी पहले यही मानना था। दुबई में आने से पहले जब मैं सऊदीया में रहती थी मुझे लगता था कि दुबई में जाने का क्या फ़ायदा है, वहाँ पे एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे लिविंग इतनी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे मतलब बचता तो कुछ है नहीं, फिर क्या करें। लेकिन यहाँ पे जब मैं आके रही हूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। मुझे मेरा ख़ुद पर्सनल जो इंटरेस्ट था वो 90% ये था कि मैं दुबई तो आई हूँ, यहाँ पे रहूँगी। और मैंने कुछ वहाँ पे कनाडा के लिए एग्ज़ाम वगैरह भी अप्लाई किए और मेरी अप्रूवल भी हो गई। इसी तरह अमेरिका के लिए भी मैंने किया था, हो गया। लेकिन मैं पर्सनली अब जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो जी अगर देखा जाए आजकल अगर बात कर लेते हैं कनाडा की, वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि जी 100% सिक्योर जगह है। मैं बिल्कुल हाईलाइट नहीं करना चाहती किसी भी इशू को। और दूसरा अगर बात की जाए, ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की, लेकिन अगर आप दुबई को देखेंगे यहाँ पे आप जी पूरी तरह आप और आपके बच्चे सिक्योर हैं। रात के 2 हैं 3 हैं, आप किसी भी वक्त अकेले घूमे फिरे, नोबडी कैन टच यू, नोबडी कैन हार्म यू। तो ये तो हो गई जी सिक्योरिटी की बात। आप यहाँ पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द विलास को मैंने देखा है या अपार्टमेंट से दरवाजे खुले हुए होते हैं, किसी को नहीं है कि कोई किसी के घर में चला जाए बगैर इजाज़त, क्योंकि पता है उनको कि यहाँ पे अगर कुछ किया तो उनकी खैर नहीं है। जी पता है यहाँ की सिक्योरिटी इन लोगों ने अपने कंट्री की बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है। उसके बाद जी बात कर लेते हैं एक और जो हमारा हर इंसान देखता है किसी भी कंट्री में जाने से पहले पॉइंट ऑफ व्यू होता है अर्निंग का। अर्निंग यहाँ पे आप देखें, अगर आप कनाडा में रहते हैं या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको वहाँ पे अच्छे खासे इनकम टैक्स पे करने पड़ते हैं। और दुबई में इनकम टैक्स नहीं है जी, आप जो अर्न करते हैं वो आपकी पॉकेट में जाता है। और अगर बात की जाए एजुकेशन की तो यहाँ पे अगर जैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं तो आप चाहें यहाँ दुबई के अंदर आसपास जितने भी उसके एमिरेट्स हैं जैसे शारजा अजमान है, तो वहाँ पे आपको मतलब आप अपनी कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव है। अगर आप चाहें तो अजमान में रहें, शारजा में रहें और आप काम दुबई में करते रहें तो आपकी थोड़ी सी आपके लिए थोड़ा बजट फ्रेंडली हो जाता है। और एजुकेशन की बात की जाए तो जी यहाँ पे आपको हर तरह के कम्युनिटी के स्कूल्स भी मिल जाते हैं और महंगे से सस्ते और मीडियोकर स्कूल भी मिल जाते हैं। इसी तरह खाने पीने का, ग्रॉसरीज़ का, मतलब हाई स्टैंडर्ड, मिडल स्टैंडर्ड और फिर आपको रीज़नेबल स्टैंडर्ड चीपर चीज़ें भी इजीली अवेलेबल होती हैं। ऐसा नहीं है कि जी एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। रेंटल की बात की जाए तो दैट्स वेरी कॉस्टली इन दुबई। और एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी, लेकिन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं इसके साथ साथ। ऐसा नहीं है कि जी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो जी बात हो गई सिक्योरिटी की, इनकम की, और लिविंग स्टैंडर्ड इज़ अमेजिंग। आपको यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़, और उसके अलावा जी मैंने देखा है कि मैंने लोगों से, अपनी फ्रेंड से भी कहते सुना है जो कि कनाडा में रहती हैं कि दुबई की लाइफ इज़ टू अट्रैक्टिव, हसल बसल वाली लाइफ है, लाइट्स हैं, रौनकें हैं, लोग हैं, आपको सोशल एंजाइटी नहीं होती है। आपको जी लाइकवाइज़ के अगर आप कनाडा में रहते हैं वेदर इज़ वेरी टफ़ एंड रफ़, और फिर वहाँ पे आपको अपनी होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। इतना कोई 4 से 5 महीने तकरीबन वो स्नो स्टॉर्म रह गया, हर चीज़ सफ़ेद लगी रहती है, तो आपका वैसे ही दिल उदास रहता है, आप लोगों से ज़्यादा मिलजुल नहीं पाते।
लाइकवाइज तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कहीं भी मूव होने से पहले ना आपको ये इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको उसके लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हों और आप इंजॉय कर सकें जी दुबई को। और दुबई वैसे भी एक ग्रोइंग कंट्री है और दिन ब दिन ये लोग अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं और नई इमारतें बन रही हैं और नया कुछ ना कुछ चल रहा है यहाँ पे। और लाइफ स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी अमेजिंग और यहाँ पे रहते हुए आप बोर नहीं हो सकते। जब आप वैसे भी रोड पे आ जाते हैं तो आपको इतनी खूबसूरती नज़र आती है कि आपका वैसे ही दिल लगा रहता है। तो जी अभी तक अगर आपने पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और जी उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने रिगार्डिंग दुबई और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा सा कंपैरिजन भी मैंने कर दिया। और जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करें या फिर आप मुझे जी इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो मैं वक्त मिलते साथ ही आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।